अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्या हम एक नॉर्मल बैटरी को एक ट्यूबुलर बैटरी की सीरीज में यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 किलोवाट का एक इन्वर्टर है, उसके साथ सीरीज में दो बैटरियां लगती हैं, यानी 24 वोल्ट का आपको बैटरी बैंक बनाना पड़ता है। तो आपके पास ऑलरेडी एक नॉर्मल बैटरी है और आप चाहते हैं एक ट्यूबुलर बैटरी भी सीरीज में लेकर लगा दूं, और ये दोनों बैटरियां आप अगर एक इन्वर्टर के साथ चलाएं जो कि आपका सोलर इन्वर्टर है 3 किलोवाट या 4 किलोवाट का, तो फिर क्या होगा, क्या आपकी नॉर्मल बैटरी जो है वो खराब हो जाएगी या फिर आपकी ट्यूबुलर बैटरी खराब होगी? कौन सी बैटरी पहले खराब होगी? क्या दोनों बैटरियां सही तरीके से चल सकती हैं? क्या ऐसी कोई सेटिंग मौजूद है जिसको हम यूज करते हुए दोनों बैटरियों की केयर कर सकें और दोनों बैटरियों को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकें? ये सारी चीजें देखते हैं हम आज की इस वीडियो में। जब भी आप दो डिफरेंट टाइप्स की बैटरियां सीरीज में लगाएंगे तो आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम ही पेश आती है, यानी कि आपको बल्क चार्जिंग वोल्टेज की सही एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब आपने अगर एक बैटरी नॉर्मल लगाई है और दूसरी लगाई है ट्यूबुलर, तो फिर आप ट्यूबुलर बैटरी के लिहाज से अगर उसके पैरामीटर्स फीड करेंगे तो आपकी जो नॉर्मल बैटरी है वो सही तरीके से काम नहीं करेगी, वो बल्कि खराब हो जाएगी। अगर आप नॉर्मल बैटरी के लिहाज से पैरामीटर्स लगाते हैं, यानी कि जो मेन चीज है वो बल्क चार्जिंग वोल्टेज है, उनकी सेटिंग अगर आप नॉर्मल बैटरी के लिहाज से करते हैं तो आपकी जो ट्यूबुलर बैटरी है वो कभी भी चार्ज नहीं होगी, उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं होगी। आप जो मर्जी कर लें वो डेड ग्रेविटी पे रहेगी, वो सही ग्रेविटी बनाएगी नहीं। जो आपकी नॉर्मल बैटरी है वो नॉर्मली पूरी चार्ज होगी, उसकी ग्रेविटी पूरी हो जाएगी, लेकिन वो बैटरी आपकी जो नॉर्मल है वो पूरी चार्ज हो जाए चाहे उसकी ग्रेविटी भी पूरी हो जाए, जब तक आपकी ट्यूबुलर बैटरी जो सीरीज में लगी हुई है उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं होती, आपको बैकअप बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिलफर्ज एक खास किस्म के लोड पे आपकी ये दोनों बैटरियां 5 से 6 घंटे बैकअप आपको अगर प्रोवाइड कर सकती हो तो आपको 1 घंटा भी बड़ी मुश्किल से बैकअप मिलेगा। उसकी मेन रीजन यही है कि आपकी ट्यूबुलर बैटरी सही तरीके से चार्ज नहीं हो रही और ट्यूबुलर बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं होती। ट्यूबुलर बैटरी की ग्रेविटी इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि लो वोल्टेज से जब भी ट्यूबुलर बैटरी को चार्ज करवाते हैं तो उसकी ग्रेविटी कभी पूरी नहीं होगी, वो चार्ज होगी नहीं। इवन के कई जगहों पे मैंने देखा है इन्वर्टर पूरे वोल्टेज दिखा रहा होता है, 27.0 के ऊपर आके चार्जिंग कट ऑफ भी हो जाती है और बैटरी 100% भी शो हो रही होती है, उसके वोल्टेज भी 27.0 नजर आ रहे होते हैं। अगर 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 54 पे वो स्टॉप हुई होती है चार्जिंग और सब कुछ ओके नजर आ रहा होता है, लेकिन जब उस पर लोड डालते हैं तो बैकअप नहीं मिलता। उसकी मेन रीजन जो है वो सबसे बड़ा फॉल्ट यही है कि चार्जिंग वोल्टेज उसको पूरे नहीं मिल रहे होते। जब तक चार्जिंग वोल्टेज पूरे नहीं मिलते तो आपके ना ही एम्पेयर्स काम करते हैं, जितने मर्जी एम्पेयर आप इन्वर्टर की सेटिंग में कर दें, जितनी मर्जी आप जो उसका कट ऑफ पॉइंट है उसको ज्यादा इंक्रीज कर दें, लेकिन आपकी बैटरी की ग्रेविटी इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी और उस पर काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अगर वो आपका इन्वर्टर उसको पूरी करेगा भी तो कई घंटे लगा के पूरी करेगा, ठीक है, नॉर्मल टाइम में वो पूरी कभी नहीं होगी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपकी जो इन्वर्टर की सेटिंग है वो आपको इस लिहाज से करनी पड़ेगी आपकी दोनों बैटरियां जस्टिफाई हो सकें। अगर आपकी एक बैटरी को 14.1 वोल्ट चाहिए जो कि नॉर्मल बैटरी है और ट्यूबुलर बैटरी को 14.6 वोल्ट चाहिए चार्जिंग के, तो आपको फिर दोनों के लिहाज से ही वोल्टेज सेट करने पड़ेंगे। दोनों को जो वोल्टेज चाहिए उनको आप कर लें प्लस 14.1 प्लस 14.6, इसको जब आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास बन जाते हैं 28.7 या फिर 28.8 आप उनको प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो आपकी दोनों बैटरियां सही तरीके से चार्ज भी होंगी, उनकी ग्रेविटी भी पूरी होगी। अगर आपने 25 mm की केबल उनके साथ यूज की हुई है तो आपकी बैटरियां आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरी ग्रेविटी देंगी, पूरा बैकअप देंगी, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, एक बात जरूर है कि जब आपकी नॉर्मल बैटरी अपनी लाइफ पूरी कर जाएगी तो फिर आपकी जो ट्यूबुलर बैटरी है वो भी आगे नहीं चल पाएगी, क्योंकि एक बैटरी जो है वो आपको मैक्सिमम 2.5 से 3 साल लाइफ देने के काबिल है, जबकि जो ट्यूबुलर बैटरी है वो 5 से 6 साल आपको लाइफ दे सकती है। लेकिन जब एक बैटरी आपकी जो नॉर्मल बैटरी है 2-3 साल अपने गुजार चुकी है तो वो डेड हो जाती है, उसके वोल्टेज लो हो जाते हैं, उसकी ग्रेविटी इजीली पूरी नहीं होती, तो फिर आपकी ट्यूबुलर बैटरी भी काम करना छोड़ जाएगी, वो ग्रेविटी पूरी नहीं करेगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको बल्क चार्जिंग वोल्टेज थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे। इसी सिस्टम में अगर आप बल्क चार्जिंग वोल्टेज बढ़ाकर 29.2 वोल्ट कर देते हैं तो आपकी दोनों बैटरियां अप्रोक्सीमेटली सही तरीके से चार्ज हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी कुछ अरसे के बाद आपकी जो नॉर्मल बैटरी है वो
तकरीबन उसकी लाइफ तो एंड हो चुकी होगी, तो आप जितनी मर्जी बल्क चार्जिंग वोल्टेज की वैल्यू सेट कर लें, आपकी ट्यूबुलर बैटरी चार्ज ही नहीं होगी जब तक कि आप पुरानी बैटरी उसमें से निकाल कर उसको रिप्लेस नहीं करते, उसकी जगह पे नई बैटरी लगाते नहीं हैं, तब तक आपका सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करेगा। इस सिस्टम में आप ये गुजारा जरूर कर सकते हैं कि आपके पास फिलहाल बजट नहीं है, आपके पास एक ओल्ड यूपीएस लगा हुआ था, उसकी एक 27 प्लेट वाली नॉर्मल बैटरी आपके पास थी, आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी बैटरी परचेज करें, आप एक ट्यूबुलर बैटरी परचेज करके उसके साथ लगा देते हैं और आप तकरीबन 1 साल इसी तरह से चला लेते हैं अपना काम, अगर आपने पुरानी बैटरी नॉर्मल लगाई थी। तो उसके बाद जब आपके पास पैसे आते हैं तो आप उसको भी उठा के फेंकते हैं, उसकी जगह पे भी ट्यूबुलर बैटरी लगा देते हैं। तो इस तरह से आपका सेटअप बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिर्फ आपने ये देखना है कि आपका सिस्टम जो है सही तरीके से बैकअप दे रहा है, ग्रेविटी पूरी कर रहा है। अगर नहीं पूरी कर रहा तो आप बल्क चार्जिंग वोल्टेज के जरिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपकी ट्यूबुलर बैटरी भी खराब हो जाएगी। ट्यूबुलर बैटरी कभी भी खराब नहीं होती, वो हाई वोल्टेज से चार्ज होने वाली बैटरी है। अगर लो वोल्टेज से उसको चार्ज करते भी रहेंगे तो उसकी जो ग्रेविटी है वो पूरी नहीं हो रही अगर, तो जब आप उसको सही तरीके से उसको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, उसकी ग्रेविटी जब पूरी करनी स्टार्ट कर देंगे तो आपकी बैटरी आपको सही तरीके से परफॉर्मेंस भी देगी और अपनी ग्रेविटी भी पूरी कर लेगी। मैंने कई जगहों पे ये फॉल्ट्स निकाले हैं, इसलिए मैंने सोचा ये चीज़ें आपसे शेयर करनी बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।